है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन मैकेनिज्म। आज अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपका लेंथेनाइट का एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइट फ्रॉम मोनाजाइट मिनरल्स। आप जैसा जानते हैं कि इसके एक क्वेश्चन हमेशा आता रहा है कि चाहे वो क्लासिकल मेथड रहा हो या फिर मॉडर्न मेथड से, तो इनको हम पूरी तरीके से समझते चलेंगे। यहाँ पर आप नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ अच्छे से। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइट फ्रॉम मोनाजाइट मिनरल्स। द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइट फ्रॉम मोनाजाइट मिनरल इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप। इसमें 3 स्टेप होते हैं। जैसे कि पहले में हम क्या करते हैं, पहले में स्टेप में कंसंट्रेशन करेंगे, दूसरे स्टेप में क्रैकिंग करेंगे मिनरल्स का। तो क्रैकिंग में टू टाइप से कर सकते हैं। एक तो क्रैकिंग बाय द मिनरल्स बाय H2SO4 या क्रैकिंग द मिनरल बाय NaOH, 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद जब क्रैक हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल रेयर अर्थ मेटल। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्रैकिंग करेंगे। क्रैकिंग करने के लिए टू प्रोसेस हैं। और फिर जब क्रैक हो जाएगा तो उसके बाद हम इंडिविजुअल जो रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स होंगे हमारे, उनको हम अलग कर लेंगे। अब रेयर अर्थ मेटल को अलग करने के 2 हमारे यहाँ पर मेथड हैं। पहला है ओल्ड क्लासिकल मेथड जो पुराने समय में होता था, मॉडर्न मेथड जो अभी हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है ज़्यादातर करके। तो ओल्ड क्लासिकल मेथड में कितने टाइप से कैसे कैसे हम अलग अलग कर सकते थे एलिमेंट को, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन से, फ्रैक्शनल थर्मोडिकम्पोजिशन से, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मॉडर्न में कैसे करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड। यही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा है ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इतने प्रकार से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसको, लेंथेनाइट को। कहाँ से, फ्रॉम मोनाजाइट मिनरल से। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कंसंट्रेशन हम करेंगे उस मिनरल्स का, उसके बाद उसका क्रैक करेंगे, फिर उसको सेपरेट करेंगे अलग अलग। जो भी हमारे लेंथेनाइट रहेगा, एक्टिनाइट रहेगा, सीजियम रहेगा, उन सभी को, सॉरी एक्टिनाइट नहीं, लेंथेनाइट, सीजियम, यूरेनियम, क्या नाम है आपका, यूरोपियम, इन सब चीज़ों को हम लोग, यूरोपियम, इन सब चीज़ों को हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, द मोनाजाइट कंसंट्रेशन में समझते हैं। द मोनाजाइट मिनरल इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब इकट्ठा किया जाएगा, बाय ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन ऑन द वेल्फी टेबल्स। सिंस मोनाजाइट इज हैवियर देन क्वार्ट्ज, मोनाजाइट जो होता है कि वो हमारा क्वार्ट्ज से ज़्यादा हैवी होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो गैंग्स होंगे। एंड द मोनाजाइट एंड अदर मिनरल्स सैंड आर रिटेन्ड बाय द रिफल एंड कलेक्टेड इन स्लश while quartz and gangs material washed away। अब आप जानते हो इसका कंसंट्रेशन का मतलब, हम जो भी मोनाजाइट मिनरल होगा उसका हम ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको पानी से उसको वॉश करते रहेंगे तो जो हल्के रहेंगे वो सभी बह जाएंगे, और जो हमारे हैवियर रहते हैं वो नीचे जम जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ग्रेविटी सेपरेशन समझ चुके हैं, छोटे 11th या 12th में रहता है, 12th सेपरेशन में आप समझ सकते हैं वहाँ से कि ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब जो हल्के मिनरल्स या गैंग्स होंगे वो सभी पानी के साथ बह जाएंगे, और जो हमारे हैवियर होंगे जैसे कि मोनाजाइट और क्वार्ट्ज, वो सभी के सभी नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो द मोनाजाइट एंड अदर मटेरियल आर ड्राई, और फिर जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। एंड सेपरेटेड बाय मैग्नेट, और उसको मैग्नेट के द्वारा सेपरेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो मोनाजाइट होता है वो हमारा लेस मैग्नेटिक होता है, और जो हमारी उसके साथ इम्प्योरिटी होंगी अगर वो मैग्नेटिक होंगी तो मैग्नेट के द्वारा उसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन में हम मोनाजाइट को हम सेपरेट आउट करते हैं, जो कि नीचे बैठ जाता है ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा। दूसरा, अब आते हैं कंसंट्रेशन हो जाएगा, जब हमको मिल जाएगा मोनाजाइट तो हम क्या करेंगे, अब हम उसका करेंगे क्रैकिंग। क्रैकिंग विद ऑफ द मिनरल्स, जो मिनरल्स मिले हैं। अब क्रैकिंग 2 प्रकार से कर सकते हैं। द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड मोनाजाइट इज डन आइदर बाय कंसंट्रेट H2SO4 या फिर कंसंट्रेशन NaOH सोल्यूशन। तो आइए हम समझते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से कैसे अलग करेंगे और कंसंट्रेट NaOH से कैसे अलग करेंगे।
देखिए ये पूरा का पूरा हमने एक चार्ट बनाया है जो कि हम किससे अलग कर सकते हैं। हम लोग जो मोनाजाइट हमको मिला है, कंसंट्रेटेड मोनाजाइट मिला है, उसको हम अलग करना है किससे, जो हमारा डाइजेस्ट कर रहे हैं किससे, 93H2SO4 के द्वारा। तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से उसको अलग कर रहे हैं। देखो अब जो मोनाजाइट मिला है वो क्या है, हमारा लिंथेनाइट फास्फेट होगा, थोरियम ऑक्साइड होगा, सिलिका ऑक्साइड होगा, उसमें फास्फोरस ऑक्साइड होगा, जर्कोनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब हमारे मिले हुए हैं किसमें, मोनाजाइट में। ठीक है, जो कंसंट्रेटेड मोनाजाइट है उसको हम डाइजेस्ट कर रहे हैं 93% H2SO4 के 210 डिग्री सेल्सियस पे कुछ समय के लिए। फिर जब हम ऐसा करेंगे तो हमको एक ग्रे मड मिल जाएगा, एक मड टाइप का सबस्टेंस मिलेगा हमको। उस मड वाई सबस्टेंस को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे विथ आइस कोल्ड वाटर के द्वारा। हम उसमें आइस कोल्ड वाटर के द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एकदम बहुत ज़्यादा मड रहेगा, हम उसमें आइस कोल्ड वाटर मिलाते जाएंगे तो वो हमारा थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट होगा। अब हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अब फिल्टर कर लेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जमा हो, उसमें पानी डाल दीजिए तो वो थोड़ा हल्का हो जाता है, फिर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसको फिल्टर किए। जब फिल्टर किए तो दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा रेजिड्यू, एक मिलेगा फिल्ट्रेट। तो रेजिड्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलिका ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, जर्कोनियम सिलिकेट का ये हमारा होगा, उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, उनको निकाल देंगे, उनसे हमको नहीं लेना है। फिर हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट जो मिला है वो फिल्ट्रेट क्या होगा, लेंथेनाइट सल्फेट होगा, थोरियम सल्फेट होगा, या फिर जर्कोनियम ऑक्साइड होगा, आयन होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे किसके द्वारा, सोडियम पायरोसल्फेट से, Na2P2O4। फिर हम उसको फिल्टर करेंगे। जब हम फिल्टर करेंगे तो दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा फिल्ट्रेट, एक मिलेगा हमारा प्रेसिपिटेट। फिल्ट्रेट क्या है, फिल्ट्रेट और प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा, थोरियम पेंटाक्साइड वाले का। हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको हमको नहीं लेना है, हमको लेना है किसको, फिल्ट्रेट को। और जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। अब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा एक प्रेसिपिटेट। क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट किसका होगा, लेंथेनाइड का ऑक्जेलिक एसिड होगा, थोरियम का ऑक्जेलिक एसिड होगा, और हमारा जर्कोनियम का ऑक्जेलिक एसिड होगा। ठीक है, हमारा जर्कोनियम है, ठीक है, ZR है। फिर हम इस प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे किसके साथ, अमोनियम ऑक्जेलेट सोल्यूशन के द्वारा। फिर हम उसको फिल्टर कर लेंगे। जो हमको अब हमको दो चीज़ें फिर मिलेंगी, फिल्ट्रेट मिलेगा और रेजिड्यू मिलेगा। अब हम फिल्ट्रेट में क्या होगा, थोरियम ऑक्जेलेट होगा और हमारा जर्कोनियम ऑक्जेलेट होगा। ठीक है, इनको हम अलग कर देंगे, इनसे हमसे मतलब नहीं है। अब हम क्या लेंगे, अब हम रेजिड्यू लेंगे। रेजिड्यू हमारे पास क्या है, रेजिड्यू हमारे पास है लेंथेनाइट का ऑक्जेलेट वाला। ठीक है, तो लेंथेनाइट ऑक्जेलेट को फिर हम इग्नाइट करेंगे किसके द्वारा, कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा। फिर हम इसको फिल्टर करेंगे। जब फिल्टर करेंगे तो उस समय जो फिल्ट्रेट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, लेंथेनाइट का अब सल्फेट मिल जाएगा। इस लेंथेनाइट के सल्फेट को हम फिर से ट्रीट करेंगे, इसका ट्रीटेड विथ Na2SO4, और फिर हम फिल्टर करेंगे। जब फिल्टर करेंगे तो दो चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगा हमारा प्रेसिपिटेट और एक मिलेगा हमारा फिर से फिल्ट्रेट। अब प्रेसिपिटेट में क्या है, प्रेसिपिटेट हमारा जो है डबल साल्ट ऑफ लाइटर लेंथेनाइट होंगे। इसमें क्या होंगे, लाइटर लेंथेनाइट होंगे, जैसे लेंथेनाइट 57 से लेकर U63 तक। ठीक है, और इसमें जो फिल्ट्रेट होंगे वो किसका होंगे, सिंपल सल्फेट होंगे आप हैवी लेंथेनाइट के, लेंथेनाइट ग्रुप के हैवी जो एलिमेंट है उनका, जैसे कि GD64 से लेकर U71 वाला टर्म मिलेगा हमको। इसको हम सेपरेट कर लेंगे फिजिकल मेथड से। किससे अलग कर लेंगे, फिजिकल मेथड से। और अब हम जो ये हमारा प्रेसिपिटेट बना है इसको हम ठीक है हीट करेंगे। जो हमारा प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है, कौन सा, लेंथेनाइट वाला। ठीक है, इसको हम हॉट NaOH के साथ इसमें ऐड करेंगे। फिर हमको मिलेगा मिक्सचर किसका, हाइड्रेटेड ऑक्साइड का। उस मिक्सचर हाइड्रेटेड ऑक्साइड को हम ड्राई कर लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हमको मिल जाएगा किसका, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड का, क्योंकि हाइड्रेटेड ऑक्साइड था, हीट करोगे तो हमारा बन जाएगा ऑक्साइड का। अब वो ऑक्साइड का मिक्सचर किसका, ऑक्साइड का मिक्सचर है, लिथियम ऑक्साइड का, सीरियम का, प्रोमिनियम का, एनडी का, एसएम का, इन सब का हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, फिर से ट्रीट करेंगे इसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ, और फिर फिल्टर कर लेंगे। जब हम इसको फिल्टर करेंगे दो चीज़ें मिलेगी, एक फिल्ट्रेट मिलेगा और एक रेजिड्यू मिलेगा। तो फिल्ट्रेट किसका होगा, फिल्ट्रेट हमारा लेंथेनाइट नाइट्राइट का होगा, और जो रेजिड्यू मिलेगा वो क्रूड क्या होगा, सीरियम ऑक्साइड का। ठीक है, और सीरियम ऑक्साइड को फिर हम डिजॉल्व कर लेंगे 85 नाइट्रिक एसिड में। फिर नाइट्रिक एसिड से हमको क्रूड क्या मिलेगा, सीरियम नाइट्रेट मिलेगा। और सीरियम नाइट्रेट का हम क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा। तो हमको एक रेड बेसिक नाइट्रेट मिलेगा जो कि सीरियम हाइड्रेटेड नाइट्रेटेड का टर्म होगा, क्रिस्टल होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर आ गए। और जो हमारा फिल्ट्रेट था उसमें हमको क्या मिला, इनको मिला लेंथेनाइट नाइट्रेट। अब ये लेंथेनाइट के टर्म वाले सारे चीज़ें होंगी, इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा टर्म होता है किसके द्वारा हम सेपरेट करते हैं, जब हम एक कॉन्सनट्रेट H2SO4 लेते हैं किसको, मोनाजाइट को क्रैक करने के लिए। तो हमको लास्ट में क्या मिलता है, हमको लास्ट में मिलता है लेंथेनाइट का नाइट्रेट और हमारा सीरियम का नाइट्रेट। ठीक है,
दूसरा तरीका हमारा किसके द्वारा हम क्रैक कर सकते थे, हम कर सकते थे NaOH के द्वारा, ठीक है। तो हम मोनाजाइट सैंड ले लिए, ठीक है, और फिर हम इसका ट्रीट किए किसके साथ, 74% NaOH के साथ, हमारा 140 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हमको एक मडी मिलेगा, ठीक है, उस मडी को हम फिर डाइल्यूट कर देंगे किसके द्वारा, डाइजेस्ट करेंगे विथ H2O, थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करेंगे। फिर हम इसको कूल करेंगे, और कूल करने के बाद इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद दो चीज़ें मिलेंगी, एक फिल्ट्रेट मिलेगा, एक हमारा रेजिड्यू मिलेगा, ठीक है। अब जो हमारा सोल्यूशन मिल रहा है वो किसमें, हाइड्रॉक्साइड होगा, फास्फेट होगा, सिलिकेट होगा, इन सब का। जो रेजिड्यू मिल रहा है वो किसका होगा, लेंथेनाइड वाले टर्म का होगा, थोरियम का होगा, टाइटेनियम का होगा, जर्कोनियम का, इनका होगा, ठीक है। फिर हम अब इसको हम रेजिड्यू को ट्रीट करेंगे किसके द्वारा, HCl के द्वारा, फिर हीट करेंगे तो दो चीज़ें फिर से मिलेंगी, फिल्ट्रेट मिलेगा और रेजिड्यू मिलेगा। अब जो रेजिड्यू मिल रहा है वो किसका है, टाइटेनियम का, जर्कोनियम, सिलिकेट है, और जो फिल्ट्रेट मिल रहा है वो किसका है, लेंथेनाइड का आयन है, थोरियम का आयन है, ठीक है, हाइड्रेटेड है और क्लोराइड है। इसको हम किसके द्वारा सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे किसके द्वारा, सुटेबल फिजिकल मेथड के द्वारा। तो ये क्रैकिंग के दो विधियां हो गई, ठीक है, दो टाइप हो गए, किसके द्वारा, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के द्वारा, और कॉन्सनट्रेट हमारा NaOH के द्वारा, ठीक है। अब जब हमारा क्रैक हो जाएगा तो क्रैक होने के बाद हमको क्या मिलेगा, इंडिविजुअल रेयर अर्थ एलिमेंट को हमको अलग करना होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो अर्थ रेयर एलिमेंट है उसको हमने अभी आपको समझाया कि वो कैसे हम अलग कर सकते हैं, दो मेथड से, ओल्ड मेथड से और हमारा जो मॉडर्न मेथड है। तो ओल्ड मेथड में जो पहला तरीका है वो हमारा क्या था, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो आप इस वर्ड से आप यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट दैट, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शनल मतलब अलग अलग हमको करना है क्रिस्टल के फॉर्म में। तो ये तब प्रोसेस हो सकता है, ये एप्लीकेबल तब हो सकता है जब वो लेंथेनाइड क्या हो, साल्ट बनाता हो, और वो सभी के सभी जो क्या हो, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज लेंथेनाइड विच फॉर्म आइसोमॉर्फस साल्ट्स दैट आर इजिली क्रिस्टलाइज एंड हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। भाई सबको हमको क्रिस्टल में बनाना है और सभी का हमारा जो क्या हो, सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो, तो हम उसको अलग अलग तरीके से क्रिस्टल बनाते जाएंगे। द डबल अमोनियम नाइट्रेट, देखो हमारा जो डबल अमोनियम नाइट्रेट होगा LnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, 2NH4NO3.4H2O, ये हमारा यूज किया जाता है किसके लिए, लेंथेनाइड को और PR को किससे अलग करने के लिए, ND से अलग करने के लिए। और वहीं पे डबल मैग्नीज नाइट्रेट हम कब लेते हैं, ठीक है, जब हमको अलग यूज करना हो, किसको अलग करना हो, सेरियम को, किससे, सेरियम को। तो हम मैग्नीज नाइट्रेट लेंगे किसको अलग करने के लिए, सीरियम ग्रुप को अलग करने के लिए, ठीक है। और डबल अमोनियम नाइट्रेट कब लेंगे, जब हमको रिमूव करना हो लेंथेनाइड या फिर PR, ठीक है, हम इसमें मिलाएंगे, ठीक है। और एट्रियम ग्रुप को अलग करने के लिए हम क्या लेंगे, ब्रोमेट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास इंडिविजुअल रेयर अर्थ एलिमेंट को अलग करना है उसका हम पुराने मेथड में कर सकते थे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन लेंगे, उसको अलग अलग उनकी सॉल्युबिलिटी होगी, और फिर हम उनको क्या करेंगे, क्रिस्टल में बनाते जाएंगे, ठीक है। और हम इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले जो सोल्यूशन है उसको हम लेते हैं, जैसे लेंथेनाइड का सोल्यूशन है उसको हम ले लिए, लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इवोपरेट करेंगे। और इवोपरेट तब तक करते हैं जब तक कि आधा, कम से कम आधा जो साल्ट है वो क्रिस्टल में बदल ना जाए। जब वो क्रिस्टल में बदल जाता है उसके बाद फिर से हम अब क्रिस्टल में क्या हुआ, जब वो क्रिस्टल में बदलेगा तो उसमें हमारा कम से कम सॉल्युबल अब हमारे पास हो जाएंगे सब्सटेंस। अब उस कम से कम सॉल्युबल सब्सटेंस को फिर हम दूसरे वाले लिक्विड में मिला देंगे, ठीक है। देखो, द solution containing lanthanide ion is evaporate, हम उसको क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे until half of the salt present, जब तक कि आधा साल्ट प्रेजेंट ना हो जाए, किसमें, क्रिस्टलाइजेशन ऑन कूलिंग। अब कूल करने के बाद आपको पता है कि उसमें से जो हमारे लिक्विड वेपर फॉर्म में निकल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, जो बचेंगी उसमें क्या होगा, साल्ट होगा, ठीक है। फिर ये जो क्रिस्टल साल्ट है उसमें कम से, अब लिस्ट सॉल्युबल होंगे, क्या होंगे, लिस्ट सॉल्युबल मेंबर रह जाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर सॉल्युबल होंगे उड़ जाएंगे। अब तो जो लिस्ट सॉल्युबल मेंबर अब जो बचा है क्रिस्टल का, उसका हम फिर से अदर लिक्विड में हम इसको मिलाएंगे जो कि मोर सॉल्युबल हो साल्ट का, और ये फिर से क्या होगा, क्रिस्टलाइज बनाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड मदर लिक्विड इज मिक्सड विद द फर्स्ट मदर लिक्विड, पहले जो हमको मिला था उसमें हम सेकेंड दोबारा फिर से कोई लिक्विड मिला देंगे, और इस प्रकार से एंड सब्जेक्टेड अ पार्शियल इवोपरेशन, और उसको रख देंगे कि उसमें से हमारा इवोपरेशन होता रहे। देन अदर क्रिस्टल इज फॉर्म, और फिर हमको दोबारा क्रिस्टल मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम बार बार करते जाएंगे, अलग अलग हम मदर लिक्विड को मिलाते जाएंगे, और बार बार हम अलग अलग इसको इवोपरेट कराते जाएंगे। लास्ट में हमको जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, फाइनली
फ्रैक्शन करने के बाद हमको रेयर अर्थ मेटल मिल जाएगा। दूसरा है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। जैसा आपका नाम समझ में आ रहा हो, प्रेसिपिटेट करके अलग अलग करेंगे, क्या क्या प्रेसिपिटेट। जैसे कि दिस मेथड इज डिपेंड अपॉन बेसिसिटी ऑफ डिफरेंस। हमको पता है कि जो हमको मिला होगा लेंथेनाइट का ग्रुप मिलेगा, उसमें सबकी बेसिसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम लेंथेनाइट टू ल्यूटेनियम, यहाँ से यहाँ तक बेसिसिटी घटती जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्हेन सोल्यूशन ऑफ लेंथेनाइट आयन इज ट्रीटेड विथ एल्कली सोल्यूशन, हम दिए गए जो हमारा लेंथेनाइट आयन रहे होंगे सोल्यूशन, उनको हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एल्कली सोल्यूशन। और हम अच्छे जानते हैं जो बेसिसिटी ज़्यादा होगा वो जल्दी हमारा बनेगा, जो कम होगा वो हमारा और जल्दी हो जाएगा उसके कंपेरिजन में। देन द वीकेस्ट बेस सेपरेटेड फर्स्ट, और जो वीक बेस जो होंगे वो हमारे पहले अलग हो जाएंगे। एंड फाइनली द स्ट्रांग बेस अलग होंगे लास्ट में। तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि लेंथेनाइट से ल्यूटेनियम जाते टाइम बेसिसिटी घटती जाएगी, तो पहले कौन हमारा सेपरेट आउट होगा, पहले हमारा ल्यूटेनियम हो जाएगा। क्या, ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड वीकेस्ट बेसेस इज प्रेसिपिटेट फर्स्ट एंड व्हाइल लेंथेनाइट हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांग बेस इज प्रेसिपिटेट लास्ट में होगा। मतलब इस बेसिस पे हम कैसे अलग कर सकते हैं, बेसिसिटी के बेस पे, कि हमको पता है कि जिसका बेसिसिटी कम होगा वह जल्दी यहाँ पर बेस बना लेगा, वीकेस्ट बेस होगा जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हम उसको अलग करते जाएंगे, ठीक है। दूसरा है फ्रैक्शनल मेटल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जी साल्ट। हम क्या करेंगे, हम उसके ऑक्जी साल्ट लेंगे, क्या लेंगे, ऑक्जी साल्ट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डीकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ ऑक्जी साल्ट। देखो किसी का भी ऑक्जी साल्ट है, हम उसको टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे तो टूटेगा। ऑन हीटिंग द ऑक्जी साल्ट डीकम्पोजिशन जस्ट स्टार्ट एंड साल्ट ऑफ लेस बेसिक ऑक्साइड डीकम्पोज प्रेफरेंशियली। देखो जो लेस बेसिक ऑक्साइड होंगे उनको हम हीट करेंगे तो जल्दी डीकम्पोज होंगे, ठीक है। तो हम फ्रैक्शनल मेटल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जी साल्ट प्रोसेस से भी हम लेंथेनाइट के टर्म को अलग कर सकते हैं, एलिमेंट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। हम सूटेबल सॉल्वेंट लेंगे, उसमें मिलाएंगे, जो जल्दी जल्दी हमारा सॉल्युबल होता जाएगा वो हमारा अलग होता जाएगा। In this method, the solution of lanthanide is nitric acid is distributed between water and suitable organic solvent. जैसे कि गैडोलिनियम ऑफ अबाउट 95% प्योरिटी हैज़ बीन सेपरेटेड ऑन कमर्शियली स्केल। हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम लेते हैं सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो हमें हमारा जो अर्थ एलिमेंट है वह उसके सॉल्युबिलिटी के बेस पे अलग करते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम अच्छे से जानते हैं जो हमारा लेंथेनाइट ग्रुप है वो क्या नाम है +4 और +3 दोनों में होता है, तो हम ऑक्सीडेशन के बेसिस पे उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। सीरियम 3+ कैन बी सेपरेटेड बाई एल्केलाइन KMnO4। हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं, जब हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे एल्केलाइन KMnO4। और यूरोपियम EU3+ कैसे सेपरेट हो सकता है, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे जिंक अमलगम के साथ, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। तो वो सब तो हमारे क्या थे, पुराने मेथड थे जिनमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती थी, पूरी तरीके से हम अलग अलग नहीं कर पाते थे। जैसे कि अब हमको पूरी तरीके से पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कौन सा है, हर एलिमेंट को अलग करने के लिए अलग अलग हमारा सूटेबल सॉल्वेंट चाहिए, और वहाँ पर अलग अलग हमारा रिएजेंट चाहिए ताकि वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सके। लेकिन मॉडर्न जो मेथड है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका आयन एक्सचेंज मेथड, यही पूछता है, बार बार पूछा है एग्जामों में, कई बार आ चुका है ये, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज मेथड जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि आप क्या करेंगे, वो उस आयंस के द्वारा उसको एक्सचेंज कर देंगे। दिस मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग ऑफ लेंथेनाइट। इन दिस मेथड अ कॉलम ऑफ सिंथेटिक। अब देखो कॉलम क्या होता है, कॉलम एक कह सकते हो मशीन सिस्टम होता है जिसमें कि राउंडेड चीज़ें बनी रहती हैं, उसमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉलम ऑफ सिंथेटिक केटायन, ये हमारा तरीके से मशीनरी प्रोसेस होता है। कॉलम ऑफ सिंथेटिक केटायन एक्सचेंज रेजिन। अब केटायन एक्सचेंज रेजिन क्या होते हैं, केटायन एक्सचेंज रेजिन यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इज यूज्ड। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक केटायन एक्सचेंज रेजिन यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि सल्फोनिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसको हम एब्रेविएट करते हैं। दिस रेजिन इज एब्रेविएटेड एज HR सॉलिड। इसको हम किस नाम से जानते हैं, HR सॉलिड के नाम से।
व्हेन द सोल्यूशन कंटेनिंग लेंथेनाइड 3+ आयन, वो सोल्यूशन जिसमें हमारा क्या है लेंथेनाइड 3+ आयन वाले हों, उनको हम पास करते हैं किससे, कॉलम से, ठीक है, जो कि H+ आयन ऑफ द रेजिन, तो ये जो H+ आयन ऑफ रेजिन होगा आर रिप्लेस्ड बाई Ln3+ आयन, ठीक है। जैसे लेंथेनाइड आयन हमारा एक सोल्यूशन रहा होगा, उसको हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, 3HR सॉलिड के साथ, तो अब हमको हमारा क्या मिल जाएगा, LnR3 जो कि सॉलिड बन जाएगा और H+ हमारा निकल जाएगा बाहर, ठीक है। H+ मतलब वो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, H+ यहाँ पर हमारा HR जो विब्रेशन किए हैं वो कैटायन एक्सचेंज रेजिन है उसके बेसिस पे। इन ऑर्डर टू रिकवर लेंथेनाइड आयंस द कॉलम इज लीज्ड, कॉलम को हम क्या करेंगे, लीज करेंगे किसके साथ, विथ सिट्रिक एसिड अमोनियम सिट्रेट सोल्यूशन के साथ। तो ड्यूरिंग द इल्यूशन अमोनियम आयन रिप्लेस लेंथेनाइड आयन विच फॉर्म लेंथेनाइड सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो यहीं पर हो गया ना, क्या हो गया, यहाँ पर Ln आयन विच इज फॉर्म लेंथेनाइड सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो गया, ठीक है, विद द सिट्रेट आयन। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लेंथेनाइड हमारा जो सोल्यूशन था उसका रिएक्शन कराएं किसके साथ, HR के साथ, तो हमको क्या मिला, LnR3 मिला। उसका फिर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, अमोनियम के साथ, ठीक है, अमोनियम आयन के साथ, तो अमोनियम आयन यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, ठीक है, किसको, लेंथेनाइड को, तो लेंथेनाइड 3+ आयन रिप्लेस हो गया। फिर हम इस लेंथेनाइड 3+ आयन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सिट्रेट आयन के द्वारा, तो हमको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाएगा, क्या, लेंथेनाइड सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। यही है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। ये जो कॉलम ऑफ सिंथेटिक है ये हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है, ऐसे समझ लेना आप कि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉलम ऑफ सिंथेटिक बनाते हैं जो कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन का होगा, उसको हम HR बोलते हैं। और जब हम कोई हमारा लेंथेनाइड सोल्यूशन हमारे पास है उसको हम इस कॉलम से गुजारते हैं तो H+ आयन ऑफ द रेजिन आर रिप्लेस्ड बाई Ln3+ आयन। तो Ln3+ जो हमारे आयन होंगे वो HR वाले को H को रिप्लेस कर देंगे और एक हमारा कंपाउंड ये बनाते हैं, ठीक है। फिर इसको हम इन ऑर्डर टू रिकवर Ln3 आयन द कॉलम इज एलिवेटेड, ठीक है, जब हमको और ज़्यादा रिकवर करना है पूरी तरीके से तो हम उसको क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड के साथ इसका अमोनियम सिट्रेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे। ड्यूरिंग द इल्यूशन अमोनियम आयन्स रिप्लेस Ln3 आयन विच फॉर्म Ln सिट्रेट कॉम्प्लेक्स विथ सिट्रिक आयन, ठीक है। तो LnR3 प्लस अमोनियम से रिएक्शन कराएं तो हमारा ये LnR बना और फिर हम इसका रिएक्शन कराएं किसका, सिट्रेट आयन के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और इस प्रोसेस को हम करते जाते हैं तो हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा, लेंथेनाइड वाले रेयर अर्थ मेटल मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी आप ऑब्वियसली जानते होंगे, ठीक है। एक पेपर होता है उसमें रिटार्डेशन फैक्टर निकालते हैं, RF वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हमारा जो ट्रेवल सॉल्वेंट जो हमारा सल्यूट होगा उसके द्वारा कितना दूर तक गई, सॉल्वेंट के द्वारा कितना हमारा यहाँ पर ट्रेवल हुआ, इनके बेसिस पे बात कर लेते हैं। सेरेई एंड टेस्टा सेपरेट अ सम रेयर अर्थ बाय एक्सटेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी यूजिंग CRLI पेपर, ये पेपर इन्होंने यूज किया था। ट्रीटेड विद 0.1 m डाइल्यूट 2-एथिल हेक्सिल आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं HDEHP के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो सेरीज एंड टेस्टा ने पहली बार सेपरेट किया था, 0.1 m डाइल्यूट क्या लिए थे, HDEHP लिए थे। द RF वैल्यू ऑफ रेयर अर्थ इंक्रीज विथ डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो जो RF वैल्यू होगा रेयर अर्थ का वो हमारा जितना ज़्यादा बढ़ेगा हम जान लेंगे कि उनकी एटॉमिक नंबर उतनी कम एटॉमिक नंबर की रही होगी, ठीक है। इसे पहचान लेंगे कि वो एलिमेंट हमारा क्या रहा होगा। फॉर अ गिवन एलिमेंट द RF वैल्यू इंक्रीज विथ मोलरिटी ऑफ इल्यूटिंग एसिड with temperature but decrease with concentration of HDEHP, ठीक है। जब हम किसी भी जो हमारे पास रहेगा लेंथेनाइड का सोल्यूशन जिसमें बहुत सारे लेंथेनाइड के ग्रुप के मिले रहे होंगे, उनका हम किसके द्वारा, टेक्निक के द्वारा अलग करेंगे, उनको पेपर क्रोमेटोग्राफिक के द्वारा हम RF वैल्यू निकालेंगे। RF वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है कि जो कि हमारा क्या होता है, डिस्टेंट मूव बाय द कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंट मूव बाय द सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट लेंगे, उनमें से हम देखेंगे कि सॉल्वेंट और हमारा जो कंपोनेंट था उनमें से
कंपोनेंट की मात्रा जितना ज़्यादा वो हमारा ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ज़्यादा जाएगी, उतना ज़्यादा उसकी RF वैल्यू होगी, और उतना ज़्यादा RF वैल्यू होगी, ठीक है, उतना ही हमारा हम पहचान लेंगे कि वो उसका एटॉमिक नंबर कम वाला है कि ज़्यादा वाला है, ठीक है। तो द RF वैल्यू ऑफ रेयर अर्थ इंक्रीज विथ डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जिसका RF वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कम रहेगा, हम इससे पहचान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी, फिर है आपका थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट वन है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखो गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है कि लेंथेनाइड 3+ आयन कॉम्प्लेक्सेस विथ 2,2,6,6 टेट्राएथिल 3,5 हेप्टानिक डायोन आर क्वाइट स्टेबल बट वोलाटाइल इन बेंजीन, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है किसके साथ बनाया जाएगा, 2,2,6,6 टेट्राएथिल 3,5 हेप्टोन डायोन आर, जो कि हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन वोलाटाइल हो जाता है किसमें, बेंजीन में। तो सबसे पहले हम इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इसके साथ, और हम ये जानते हैं कि ये स्टेबल होता है, लेकिन जो बेंजीन के साथ ये हमारा क्या होता है, वोलाटाइल हो जाता है। दीज कॉम्प्लेक्सेस हैव डिफरेंस इन द वोलाटाइल, और ये हर एक कॉम्प्लेक्स इसका क्या होगा, अलग अलग हमारा क्या होगा, वोलाटाइल रखेगा, ठीक है। इसी को हम लोग मगर समझने की बात यहाँ पर ये है कि जो हमारा लेंथेनाइड का जो मिक्सचर मिलेगा उसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना लेंथेनाइड ग्रुप के, उनका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे किसके साथ, 2,2,6,6 टेट्राएथिल 3,5 हेप्टोन डायोन, ठीक है, के साथ बनाएंगे, और सभी का जो की कॉम्प्लेक्स है उनका वोलेटिलिटी डिफरेंस आएगी, ठीक है, अलग अलग वोलेटिलिटी होगी, उससे हम पता लगा लेंगे, ठीक है। आइंस्टीन एंड Saviors have recently separated these complex by गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक किस पे बेसिस पे काम करता है, गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक बेस है किस पे, डिफरेंस इन वोलेटिलिटी, अलग अलग कॉम्प्लेक्स का अलग अलग हमारा वोलेटिलिटी होगा, ठीक है। सीजियम का अलग होगा, थोरियम का अलग होगा, लेंथेनाइट का अलग होगा, इन सब का अलग अलग कॉम्प्लेक्स होगा उनकी वोलेटिलिटी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसको डेनियल ने पहली बार सेपरेट किया था, हैज सेपरेटेड SM, UGD एंड TB बाय दिस टेक्निक यूजिंग सिलिका जेल, ठीक है। आज इन्होंने सिलिका जेल की टेक्निक के द्वारा इसको अलग किया था, ठीक है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर वे आर यूज टू डिटेक्ट रेयर अर्थ, और इसमें हम यूज क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट वन है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। JK मार्स हैज बीन सेपरेटेड रेयर अर्थ बाय प्रेसिपिटेशन एज ऑक्जिलेट इन प्रेजेंस ऑफ एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट EDTA। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रेयर अर्थ जो हमारे मिले थे, जिन मिक्सचर था, मान लो जो थोरियम था, सीरियम था, ये सब चीज़ें थे, ठीक है, GD था, SM था, इनका कॉम्प्लेक्स बनाया गया किसके साथ, EDTA के साथ, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स एजेंट है। अब जो लेंथेनाइड्स आर सॉल्युबल इन EDTA, और जो लेंथेनाइड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा EDTA में सॉल्युबल होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एंड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और हम ये जानते हैं जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेंथेनाइड का ग्रुप का, उतना ही ज़्यादा वो हमारा सॉल्युबल होते चले जाएंगे, मतलब उनका कॉम्प्लेक्स आराम से सॉल्युबल होता चला जाएगा। दस रेयर अर्थ मेटल कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सेस। तो हम यहाँ से उनको अलग कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग एलिमेंटों को, रेयर अर्थ मेटल को, किसके बेसिस पे, ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सेस। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसका EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और फिर जो जितना ज़्यादा हमारा सॉल्युबल होता जाएगा हम पहचान लेंगे कि उनकी क्या है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो उससे हम पता लगा लेंगे, उससे हम सेपरेट आउट कर लेंगे। ये सब पूरे के पूरे टर्म आपके हुए जो कि ये बताते हैं कि इन्हीं में से आपका कोई एक पूछता है कि क्या आ सकता है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड फ्रॉम मोनाजाइट मिनरल्स। तो ये पहले हम कंसंट्रेशन करते हैं, फिर क्रैकिंग करते हैं, और फिर सेपरेशन करते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग करते हैं, पुराने मेथड से और मॉडर्न मेथड में, ठीक है। मॉडर्न मेथड में आयन एक्सचेंज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ें हो गई, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप प्रॉपर इसका नोट्स इसी तरीके से आप बना लीजिएगा। थैंक यू, गॉड।